डिजिटल पेमेंट ने हर किसी की जिंदगी को बेहद आसान बना दिया। आज की तारीख में भारत में हर कोई डिजिटल पेमेंट कर रहा है, फिर चाहे बात एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने की हो या फिर किसी तरह के भुगतान की। पहले किसी को पैसे भेजने या उससे पैसे मंगवाने के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल पेमेंट के जरिए ये सब कुछ बेहद आसान हो गया है। ऐसे में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि ऑनलाइन पेमेंट या ट्रांजैक्शन करने के लिए कौन सा तरीका सही रहेगा। खासकर जो व्यापारी हैं उन्हें रोज लेन देन करना पड़ता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस है क्या और उनमें क्या अलग अलग चीजें होती हैं, यानी क्या अंतर है। वैसे तो पैसे के लेन देन के लिए लोग आजकल ज्यादातर पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिजिटल इस्तेमाल होने वाला माध्यम है एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी के लिए फंड ट्रांसफर बैच रिलीज होते हैं। इस प्रक्रिया से जितने भी लोग उस आधे घंटे के अंदर फंड ट्रांसफर करते हैं, उनके पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज दिए जाते हैं। 24 घंटे और 7 दिन इस एनईएफटी सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब बात आरटीजीएस की यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसके जरिए फौरन फंड ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि रियल टाइम में ट्रांसफर होता है पैसा। रियल टाइम का मतलब है कि तुरंत रियल टाइम में पैसे भेजने की प्रक्रिया का शुरू हो जाना, जिसके जरिए ग्राहक जल्द फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुविधा भी 24 घंटे चालू रहती है। अब बचता है आईएमपीएस यानी इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। नाम से ही समझा जा सकता है कि फंड ट्रांसफर करने की वो प्रक्रिया जिसके जरिए तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करता है। यहां से जानना सबसे जरूरी है कि सभी तरह के फंड ट्रांसफर में कुछ चार्जेस लगते हैं। ये बैंकों पर निर्भर करता है कि वो अलग अलग फंड ट्रांसफर के जरिए कितना चार्ज करते हैं। फंड ट्रांसफर करने के माध्यम पर ही निर्भर करता है कि कितनी जल्दी पैसा ट्रांसफर होगा। हालांकि एनईएफटी, आईएमपीएस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है, लेकिन आरटीजीएस सिस्टम बैंकों के वर्किंग आवर्स पर निर्भर करता है। यानी ये रही डिजिटल पेमेंट की बात। अगली बार फिर से मिलूंगा एक नई खबर के साथ, एक नए फैक्ट चेक के साथ। और हाँ, शेयर मार्केट की एबीसीडी तो मैं आपको वक्त वक्त पर बताता रहता हूं। तब तक आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत का डिजिटल पेज। नमस्कार।